हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कार्यपत्र 62 करेंगे, हिंदी का कैदी और कोकिला। तो आइए आज हम ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा पाठ जो लिखा गया है कैदी और कोकिला, इसकी कविता पढ़ते हैं। मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोटरी काली, तेरा नभर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहां रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो इस तरह से आपकी कविता है। तो आइए आज हम अपरिचित शब्द वर्ड्स मीनिंग को समझते हैं। तो संचार, विचरण, आना जाना, कृति रचना, आसव रस, हुंकृति हुंकार और मोहन मोहनदास करमचंद गांधी। तो प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को कोयल के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की गई। कवि कोयल की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि निवास करने के लिए तो मैं पेड़ की सुखद हरियाली डाली मिली हुई है, जबकि मेरे नसीब में जेल की काली कोठरी है। तुम्हें पूरे आकाश में विचरण का विकल्प मिला हुआ है, जबकि मुझे इस 10 फुट की कोठरी में ही घुटना है। तुम्हारी आवाज पर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि हमें यहाँ रोने पर भी दंड मिलता है। तुम्हारे और मेरे बीच इस अंतर को देखकर भी तुम रणभेरी के उद्घोष कर रही हो। तुम्हारी सुंकार पर रचनाओं के माध्यम में और क्या क्या करूं। कोकिल कुछ कहो तो महात्मा गांधी के संकल्प और व्रत पर मैं अपने प्राणों की आहुति कहाँ कर दूं। कोयल कुछ बताओ। तो इस तरह से आप लोगों की ये कविता थी। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, तो ये जो तुझे मिली हरियाली डाली है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या उपमा? तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा अलंकार है? यहाँ पे हम लोगों का अलंकार है उपमा। क्या अलंकार है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा अलंकार है उपमा। तो आइए अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमें कहा गया निम्न में से नभ शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे जलज हमारा पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? जलज हमारा पर्यायवाची जो है वो यहाँ पे नहीं है। अगला, मेरा 10 फुट का संसार, इससे क्या कहते हैं कवि? तो मेरा 10 फुट का संसार से कवि कहते हैं कि जिस कोठरी में बंद किया गया है वह बहुत छोटी है और उसकी दुनिया इसी में समेट कर रह गई है। कवि ने कोयल और स्वयं के रहन सहन में किस प्रकार की विषमता जो है वो बताई है। तो यहाँ पे जो हमारे कवि है उन्होंने बताया कि कवि विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को स्वयं से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि निवास में पक्षी को पेड़ मिला है, उसको ये मिला है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा जो है वो समझाया है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। कवि ने कोयल की आवाज से गीत क्यों कहा गया होगा? तो कवि ने कोयल की आवाज को गीत इसलिए कहा क्योंकि वे कानों को बहुत सुहाती है और उसकी लय बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन।